अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू कुछ क्रिकेट हो जाए PSL 2020। इट्स बीन अ ग्रेट मैच टुनाइट एज वेल और कराची किंग्स जो कि बहुत डेस्परेट था फॉर अ विक्ट्री फाइनली अचीव्ड वन एट द एक्सपेंस ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड। लेकिन बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ, लॉट्स टू टॉक अबाउट एंड मेरे साथ हर रोज़ की तरह मौजूद हैं मोहसिन हसन खान साहब, वन ऑफ हिज जनरेशंस ओन हार्ड हिटिंग बैट्समैन, काफ़ी वनडे मैचेस पाकिस्तान को जिताए जस्ट बिकॉज ऑफ हिज बैटिंग। इनसे हम डिस्कस करेंगे। पहले लेट्स हैव अ लुक एट द मैच समरी। और इस्लामाबाद यूनाइटेड एक्चुअली बैटेड फर्स्ट और 183 फॉर 3 एंड ज़्यादा बैट्समैन नहीं आउट हुए, लेकिन रॉन्की 85 ऑफ जस्ट 58 बॉल्स एंड इन दी एंड शादाब खान 54 ऑफ 31 बॉल्स। मोर एंड मोर बैट्समैन होते जा रहे हैं और इन दोनों ने मिलाए कोई 106 रन अनबीटन पार्टनरशिप फॉर द फोर्थ विकेट। एंड बॉलिंग में आज उमर खान को बॉलिंग दी इमाद ने 1 for 24 of 4 overs. He was clearly the best bowler along with Imad Wasim who took 1 for 31. And जिस वक्त कराची किंग्स ने बैटिंग की मज़ा आ गया शर्जील को वापस फॉर्म में देखते हुए। एंड देन ऑब्वियसली हेल्स मैन ऑफ द मैच, ग्रेट हाफ सेंचुरी, डेलपोर्ट 38। एंड सबसे अफसोसनाक बात हुई कि जब बाबर आजम विदाउट फेसिंग अ बॉल रन आउट हो गए, बिकॉज आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू हिम एंड हिज बैटल विद स्टेन। एंड देन रुमान रईस ऑब्वियसली बैक इन फॉर्म 1 for 27, स्टेन टुक अबाउट 1 for 37। एंड बात करने के लिए मोहसिन की तरफ चलते हैं। मोहसिन, फर्स्ट ऑफ ऑल जी, शर्जील का बैक इन फॉर्म, रॉन्की के 85, राइट, and Shadab becoming more and more batsmanic like with 54 and obviously Hale's half century. किसकी बैटिंग में सबसे ज़्यादा मज़ा आया आपको? देखिए सबसे कमांडिंग अगर देखा जाए तो बैटिंग शर्जील खान, नो डाउट, आपने बिल्कुल सही कहा। बड़ा ज़बरदस्त उसने शॉट्स खेले और बाकायदा विद कॉन्फिडेंस खेले हैं। पीछे हुए तो पुल किया है ज़बरदस्त, आगे से पूरा उठा के भी मारा है, ड्राइव भी की है। तो वो अनलकी था, 30 समथिंग पे आउट हुआ। 38 या मुझे लग रहा था कि आज ये एटलीस्ट 60-70 करेगा और टीम को ऐसे करके, लेकिन बहरहाल होता ये है कि इस टाइप के बैट्समैन को एक चांस ज़रूर आपके पास रहता है जो शॉट्स खेलते हैं काफ़ी। तो लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा एक आप रोल देखें, रॉन्की प्लेड अ डिफरेंट रोल टुडे। अदरवाइज ही इज़ अ वेरी वेरी अटैकिंग बैट्समैन, हर बॉल पे हिट कवर, मतलब प्रॉपर हिटिंग करके। लेकिन आई थिंक जब उसके साथ जो ओपनिंग पार्टनर मनरो जी, और यहाँ फिर एक जल्दी आउट हुआ मनरो। हाँ, मनरो जल्दी आउट हुआ। और फिर मैं एक बहुत बड़ा क्रेडिट दूंगा इस्लामाबाद को, उन्होंने फिर एक रिजवान जो लड़का है, मैं अभी सोच रहा था इसके बारे में भी पूछूंगा। उसमें एक प्लेयर नजर आया, एक झलकी नजर आई कि ये प्लेयर है, इसको प्लेयर बनाया जा सकता है। वेल डन इस्लामाबाद, आई मस्ट से। तो लेकिन ये है कि इन को आई पर्सनली फील कि एक तो ये अब जब मैच ख़त्म हुआ है तो पता चला है कि टॉस जीत के बॉलिंग करना कितना ज़्यादा, थोड़ी सी डैम्पनेस थी, बॉल थोड़ा फंस रहा था। तो लेकिन इतना नहीं लग रहा था कि बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा पिच। हालांकि 20 ओवर्स में इतना चेंज नहीं होता शोएब, लेकिन जब कराची की बारी आई है इट वाज एब्सोल्युटली अ फ्लैट ट्रैक और बल्ले पे बॉल भी आ रहा था, ऑन दी अप भी शॉट लग रहे थे। तो उसका फ़ायदा नो डाउट, आप अच्छी बैटिंग करेंगे तो उठा सकते हैं। तो जिसका क्रेडिट जाता है इनके, जो इनका ऑर्डर है पूरा, हेल्स को, शर्जील को। शर्जील ने एक्चुअली शुरू में गेम छीन लिया इस्लामाबाद से, जो उसने अपनी डैशिंग बैटिंग की है। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ ना, अगर वो 60 या 70 कुछ करता तो मेरा ख्याल ये भाई आप ये देखिए ना, 58 पे ये गिरा। जी हाँ, उस वक्त 6वां ओवर शुरू हुआ था एंड दे वर ऑलरेडी ऑन 58। 58 में से 38 उसने बनाए थे। दैट शोज, आप सही कह रहे हैं कि शुरू में ही उसने दबा दिया करा और इतना डोमिनेटिंग खेला है, चाहे वो स्टेन हो चाहे वो दूसरा बॉलर हो। बुरे बॉल को उसने, बल्कि उसने अच्छे बॉल को पनिश किया है और उसने वो गेम छीना। और अगर ये 60-70 करता तो आई टेल यू व्हाट हो सकता है, ये 3 या 4 ओवर पहले मैच जीत जाते, जिस फ्लो में वो जा रहा था। और पिच को मैं नोट कर रहा था, ब्रेक भी नहीं था, कोई ऐसा ना कुछ नहीं हुआ। स्टेन आया है, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस से उसने बॉलिंग की है, लेकिन देयर वाज एक्चुअली नथिंग इन द पिच फॉर द बॉलर्स कि जहाँ पे थोड़ा सा उनको मिले। शुरू में थोड़ा सा बॉल फंसा है तो एक एडवांटेज मिला था जिसकी वजह से वो खेला है। और आई थिंक मुझे लग रहा था कि आज रॉन्ची को जब कि अगर, या मनरो को
दोनों में से कोई कहा गया था कि अगर दोनों में से कोई एक जल्दी आउट होता है तो दूसरा कोशिश करे 20 ओवर तक जाए। और आज रॉन्ची ने एक कमाल की रिस्पॉन्सिबल, नहीं तो हो सकता है इनका स्कोर इतना भी 160, 170, 150, 160 होता, लेकिन यहाँ ये 183 तक गेंद मैच तो बना लिया था। लेकिन फिर कराची के बैट्समैन ने, हेल्स ने और ख़ासतौर पर शर्जील को फिर ज़रूर मेंशन करना पड़ेगा, उसने गेम छीन लिया। आपने जो बातें की शर्जील की, रॉन्की की एंड देन हेल्स की, लेट्स हैव अ लुक एट द पैकेज एंड देन वी कैन टॉक सम मोर अबाउट स्पेसिफिक्स। नाज़रीन चल के पैकेज देखते हैं आज के मैच का। वाओ, व्हाट अ मैच, व्हाट अ गेम। और सही कहा आपने कि आई थिंक बाद में ज़रा सा ड्यू फैक्टर भी आ गया था और ग्रिप नहीं हो रही थी। अच्छा मोहसिन, एक बात बताएं, You won a lot of Man of the Match awards also. अल्लाह का शुक्र है। एक क्राइटेरिया ये होता है मैन ऑफ द मैच जिसने भी मैच बनाया हो, और 99% इट गोज टू द विनिंग टीम प्लेयर। लेकिन आज अगर 38 शर्जील ने बनाए, 52 12 रन का डिफरेंस, 14 रन का डिफरेंस, गेम तो शर्जील बना गया था। ऐसे मौकों पे मैन ऑफ द मैच उस आदमी को नहीं देते हैं। इसको दिया है ना, इन्होंने उसको हेल्स को दिया जिसने 52 बनाए ऑफ 30, जबकि शर्जील ने 38 ऑफ 20। और शुरू के ओवर्स में अगर बना जाना, वो भी एक कमाल की बात है। हाँ, लेकिन इसको भी तो देखिए, हेल्स ने 52 किए 30 बॉलों पे जी, 30 बॉल्स पे, और एक तरह से एंकर इनिंग लेके चला है। अगर ऑनेस्टली मैं आपसे बता रहा हूँ, हालांकि शादाब बहुत अच्छा खेला, बड़ा अच्छा खेला, अगर ये शर्जील अच्छा खेला, हाँ शर्जील आउटस्टैंडिंग दूसरे बैट्समैन, लेकिन अगर इस्लामाबाद मैच जीतती फिर तो नहीं, आई पर्सनली फील कि रॉन्ची शुड हैव बीन, बिकॉज़ ही कैरीड द इनिंग्स राइट अलोंग, बिकॉज जैसे शीट एंकर का रोल प्ले करते हुए। एक बात मुझे लगी शोएब, मैं सोचा था ज़रूर कहूँगा आपके ज़रिए चैनल पे कि इस्लामाबाद को बैटिंग विकेट दे नीड डेफिनेटली क्लोज टू 200, बिकॉज इनकी बॉलिंग में इतनी डेप्थ नहीं है कि ये बैटिंग विकेट पे इनके बॉलर्स कोई कमाल। एक शादाब था जिसने थोड़ी सी एक वो किया, जैसे उधर से उमर खान, और उमर खान के लिए मैं देख रहा था कि फिर ऐसा लग रहा था कि जैसे ज़बरदस्ती गेंद करा दी गई है उसे, लेकिन बेचारा वो बच्चा इतना टैलेंटेड है, उसने फिर भी प्रूव करके दिखा दिया। लेकिन इधर से मैं जैसे इस्लामाबाद के लिए कह रहा था, इनको डेफिनेटली क्लोज टू 200 ऑन अ बैटिंग विकेट। अगर विकेट पिच में गड़बड़ होगी तो फिर संभाल लेगी इनकी बॉलिंग, अदरवाइज इनके पास इतनी तेज़ पेस का कोई नहीं है, और स्विंग बॉल। और एक और चीज़ मैं नोट कर रहा था, जो कि आई थिंक कोचिंग डिपार्टमेंट का काम होता है, जब बैटिंग विकेट हो जाती है तो उधर पेस, जितनी आप तेज़ गेंद करते हैं उतनी ज़ोर से शॉट लगता है। आप कुछ वेरिएशन लेके आना पड़ती है, स्लोअर वन, एक यॉर्कर, एक तेज़ बाउंसर, एक स्लो बाउंसर, कि बैट्समैन को पता ना हो कि आ क्या रहा है सामने से। तो यहाँ जैसे रोमान रईस था, और वो दूसरा उनका जो बॉलर है वो स्टेन आया था आज, स्टेन, हाँ, आज ने स्टेन ने आके बॉलिंग, स्टेन ने आके तो एक वेरिएशन थोड़ी सी की, बल्कि जो कॉट बिहाइंड भी जो किया है उसने, ऑफ ब्रेक किया था उसने, तेज ऑफ ब्रेक। तो ये चीज़ हमारे बॉलर्स को सिखाना पड़ेगी कि बैटिंग विकेट के ऊपर आप जितनी तेज़ गेंद करोगे, अच्छा बैट्समैन उतनी ज़बरदस्त टाइमिंग करेगा। तो थोड़ा वेरिएशन लाने के लिए, लाइक आई सेड, अ स्लोअर वन, बीच में एक यॉर्कर, बीच में एक तेज़ बाउंसर, एक स्लो बाउंसर, इस तरह से करके अनप्रिडिक्टेबिलिटी लाने पड़ेगी बॉलिंग में, कि बैट्समैन को पता ना हो। अगर देखिए, अगर आप मेरे ऊपर 6 गुड लेंथ की बॉलें कर देना तो मैं रीड कर जाऊंगा कि शोएब जो है मुझे 6 गुड लेंथ की बॉल करेंगे, मैं एक स्टेप निकल के अगले पे जाके सीधा 6 मार दूंगा। तो यू हैव टू वेरी योर पेस एंड योर लेंथ, कि जो बैट्समैन को डिस्टर्ब करे। फील्डिंग का आई थिंक कोई ऐसा बड़ा कोई लैप्स नहीं हुआ जिसको हम कह सकते हैं, लेकिन कराची ने अच्छी क्रिकेट खेली। एक टॉस जीत के पहले उनको जो बैटिंग कराई, उसका फ़ायदा उठाया उन्होंने, जो डैम्पनेस था उसमें उनके बॉलर्स ने। हालांकि देखा जाए तो रॉन्ची की अगर इतनी आउटस्टैंडिंग और शादाब की पार्टनरशिप नहीं होती, 100 कुछ 100 समथिंग की पार्टनरशिप, जी 106 रन की पार्टनरशिप, ज़बरदस्त। और शादाब के लिए जो आपने एक बात की है शोएब, आप देखिएगा ये लड़का जितना ज़्यादा इस्तेमाल होगा अच्छी तरह से, एज एन ऑलराउंडर, एज ए लेग स्पिनर, एट द राइट प्लेस, वो कहते हैं ना, राइट मैन एट द राइट प्लेस, जब सही जगह पे। ये बड़ी टाइमिंग की बड़ी ज़रूरी होती है ओवर्स क्रिकेट में, किस बॉलर को आप किस वक्त लेके आ रहे हैं, किस बैट्समैन को आप किस नंबर पे। ये जैसे आप बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस करते हैं कि भाई इसको एकदम से सडनली आपने इस सरप्राइज़ देने के लिए नंबर 5 वाले को ऊपर नंबर 3 पे भेज दिया, जाके उसने अटैक कर दिया। तो ये चेंजेस करना पड़ती हैं। सारे कोई समझदार लोग मौजूद हैं साथ में, लेकिन आई पर्सनली फील कि दे वर एटलीस्ट अबाउट इस्लामाबाद, जिस तरह से पिच कन्वर्ट हो गई थी इनटू अ ब्यूटीफुल बैटिंग विकेट, कम से कम 15-18 रन ये शॉर्ट थे। अच्छा, आज कुछ अफसोस हुआ आपको कि बाबर आजम, क्योंकि
नॉन स्ट्राइकर्स एंड पे थे, वहीं से रन आउट हो गए, तो डिडंट इवन फेस अ बॉल। आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि जब साउथ अफ्रीका का टोटल टूर हुआ था पाकिस्तान का, तो बाबर आजम ने डेल स्टेन को एक मैच में कोई 8 चौके मारे थे इन दिस फर्स्ट 3 ओवर्स, और सुपर बैटिंग, यानी स्टेन भी हेल्पलेस हो गया था, दे वर ऑल वेरी करेक्ट शॉट्स। आज जरा सा अफसोस हुआ कि जैसे डेल स्टेन आया इस्लामाबाद टीम में, मैंने कहा वाह, अब ये दोबारा वो चैलेंज शुरू होगा, बट अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम जस्ट रन आउट। देखिए मेरा ख्याल, मैं ये कहूँगा कि बाबर आजम ने तो एक प्रूव कर दिया है कि ही इज़ अ प्रॉपर इंटरनेशनल क्लास बैट्समैन, चाहे वो टेस्ट मैच हो, चाहे वनडे हो या T20 हो, वो स्लॉगिंग व्लॉगिंग नहीं करता, तो वो बैड लक, आप सही कह रही हैं कि उसके अपने लिए भी, नहीं तो और थोड़ा कंफर्टेबल सिचुएशन हो जाती। लेकिन आई थिंक एक कमाल की बात हुई है, शर्जील ने जो धमाकेदार इनिंग्स खेली है ना, उसने सारा प्रेशर कराची के ऊपर से हटा के 7 साढ़े 7 पर ओवर पे आ गए थे, विच इज़ अ पीस ऑफ केक। अगर बैटिंग विकेट हो और बैटिंग लाइनअप भी है पीछे, तो बैड लक टू बाबर कि उससे रन आउट हुआ, नहीं तो मज़ा अच्छा आता, उसको खेलते हुए हमेशा अच्छा लगता है और इस पिच के ऊपर वो करता है। लेकिन बहरहाल क्रेडिट गोज़ टू ऑल टुगेदर कराची टीम के, उन्होंने बॉलिंग भी अपनी कंट्रोल की, फिर बैटिंग में आके वो करे, और आई एम ग्लैड फॉर शर्जील इन अ वे कि ही इज़ मेकिंग अ कम बैक, तो उसके लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। जो भी नया लड़का या जो कम बैक है, देखिए मैं एक चीज़ आपको क्विकली एक बात कहता जाऊँ, एक डेब्यू करने वाले के लिए मुश्किल हालात होते हैं, पहली दफ़ा डेब्यू कर रहा होता है, लेकिन शुएब, आप और सारी दुनिया या हम एक वो देते हैं यार पहली दफ़ा बच्चा खेल रहा है, हो सकता है ना भी हो इससे स्कोर, लेकिन जो कम बैक कर रहा होता है, जिसने प्रूव कर दिया होता है कि कमाल का प्लेयर है, तो उस पर ज़्यादा प्रेशर होता है कि अब देखते हैं ये क्या करता है, इसने कम बैक किया है, तो दैट्स व्हाई आई एम वेरी हैप्पी फॉर शर्जील। आई थिंक अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कम बैक के ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है देन द डेब्यू। नाज़रीन, हम चलते हैं एक ब्रेक पे, ब्रेक से पहले देखेंगे टेलीनॉर से ज़्यादा और, मोर से ज़्यादा और का पैकेज। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कुछ क्रिकेट हो जाए PSL 2020 पे, और लेट्स हैव अ लुक एट सम ऑफ द हाइलाइट्स विकेट्स ऑफ द डे, brought to you by Cadbury Dairy Milk. Right, you saw those moments. Mohsin, coming to the match again, उमर खान को इस दफ़ा दोबारा खिलाया, और इस दफ़ा उमर को ओवर्स भी दिए, पहले पिछले मैच में तो बॉलिंग ही नहीं कराई थी, एंड ही बोल्ड प्रीटी वेल। बोल्ड वेरी, ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड बॉलर, और आप उसकी ये देखें, उसने अभी कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली है, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कितना उस लड़के में कॉन्फिडेंस। दो चीज़ें होती हैं शुएब, एक प्लेयर की कैलिबर नोट करने का, अगर आपने उसको खेलते हुए नहीं देखा है, एक उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसकी आइज एक्सप्रेशंस, आँखों में एक किलर इंस्टिंक्ट, बॉडी में एक ये है कि खा जाऊँगा इसको मैं, ये चीज़ बड़ा काउंट करती है। और एक यंगस्टर छोटा है, कितना 14-15 साल का है? नहीं, ही इज ओल्डर देन दैट, 18 साल का होगा, लेकिन इज यंग एंड इज वेरी टैलेंटेड। और फिर आपने नोट किया, फ्लाइट दे रहा है गेंद को, एक बाहर निकाल दिया, एक ब्रेक कर दिया, और पेस उसके लेंथ के साथ भी खेलता है, ही इज माशाल्लाह, नजर बद से बचाया अल्लाह ताला, ये इतना अच्छा है कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त काम आ सकता है। टेस्ट मैच को छोड़िए, अब तो वनडे में और T20 में तक स्पिनर्स खेलते हैं, और स्पेशली बस मैं कहूँगा, लेकिन टेस्ट मैच में और वनडे क्रिकेट में तो ये बहुत ही कारआमद साबित होगा। इसको ग्रूम करें। देखिए एक अच्छा टैलेंट नज़र आया है, जैसे और जो हम 3-4 नाम लेते रहते हैं, जैसे हमने उसका आज ये लड़का, फिर एक लड़का रिजवान, इसमें भी एक फ्लेयर नज़र आया कि हाँ भाई प्लेयर है इसके अंदर, इसको बनाओ। और उससे पहले हमारा जो वो लड़का था, एक तो हैदर अली, तो ये जो 3-4 लड़के नज़र आ रहे हैं, ये इट्स अ प्लस थिंग फॉर पाकिस्तान क्रिकेट के नए लड़के पीछे हमेशा। देखिए अगर मुझे पता होगा ना कि मेरे पीछे 1 या 2 लड़के तैयार खड़े हैं बिल्कुल, तो मैं अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत ध्यान दूंगा। और यकीन कीजिए कि यही वजह होती है सक्सेस की टीम की, जब उनको पता होता है कि हमारा बैकअप तुम्हारे पीछे तैयार है। और पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स में मत जाएँ, मेरिट के ऊपर जाएँ। चाहे कोई ये नहीं कि कोई गरीब लड़का है तो उसको इग्नोर कर दिया, वो कर दिया, इस पे खुदा के वास्ते ना जाए। वैसे मोहसिन आपने बिल्कुल सही कहा, दैट्स आइडियलिस्टिक आइडियल है कि इसी तरह थिंकिंग होना चाहिए, और बाहर के मुल्कों में होता भी है काफ़ी हद तक। बिल्कुल। डू यू थिंक हमारे मुल्क में कभी हो सकता है कि 100% मेरिट पे ही जाएं, चले 95% मेरिट पे जाएं? क्योंकि ये अब कितने हैं, वी आर नाउ 73 ईयर्स एज अ कंट्री,
और 1950 से जो मैं पढ़ता हूँ, पुराने लोगों की बात करता हूँ, वहाँ से भी यही होता रहा और आज भी यही हो रहा है। हम कभी भी कोई 11 मेरिट पे बहुत मुश्किल है। जी हाँ, मुश्किल, आप सही कह रहे हैं। और देखिए, जब मैं टेस्ट टीम में आ रहा था, मुझे बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा था। मुझे लिटरली इवन मीडिया उस ज़माने में, इवन हालांकि ये अपना सिर्फ अखबार थे, अखबार का मीडिया होता था, लेकिन वो भी भरे हुए होते थे कि, और मुझे एटलीस्ट 1-1.5 साल पहले खेल जाना चाहिए था। लेकिन मैंने कहा ठीक है, मैं डिटर्मिन्ड था कि मैं भी कहता रहता था कि देखता हूँ कब तक नहीं खिलाते हैं, देखता हूँ कब तक नहीं खिलाते। लेकिन मैं, यकीन कीजिए, मैं अल्लाह के फजल करम से, मैं बड़ा बोल नहीं बोल रहा, अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जब मैं चीफ सेलेक्टर बना और जब मैं कोच बना, मेरी सिलेक्शन कमेटी से ये कहना था कि हमने जगह नहीं देखनी है, प्लेयर देखना है। स्वाबी से लड़के लेके आए थे जिसका कुछ लोगों ने उस वक्त नाम नहीं सुना था, आज से 6-8 साल पहले, तो इतना मतलब कॉमनली नाम नहीं सुना था। तो मैंने देखा कि जो ज्यादती मेरे साथ या मेरे ज़माने में कुछ लड़कों के साथ हुई है, वो इनमें किसी बच्चे के साथ ना हो। इसी के ज़्यादातर आपको पता है रिच फैमिलीज़ के लड़के नहीं आते, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लड़के आते हैं, और ये आते इस ख्वाहिश से कि हम आएँ पाकिस्तान के लिए खेलें, ग्रूम अप करें, एक लाइफ हमारी बेटरमेंट आए। इस चीज़ को हर कोई बैक ऑफ द माइंड रखा होता है कि मैं भी एक अच्छी लाइफ अपनी गुजारूँ। तो अब, और ख़ास तौर पर शोएब, अगर मैं एक उस चीज़ से गुजर के आया हूँ और मैं किसी लड़के के साथ ज्यादती करूँ तो मुझे शर्म आनी चाहिए। तो ये चीज़ इन लोगों को सोचना चाहिए कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना करें। हाँ, जो नहीं डिज़र्व करता, कोई माई का लाल क्यों ना, उसको मत खिलाएं। और ये, अब मैं जब चीफ सेलेक्टर ये हेड कोच बना था तो मुझे कुछ कहा जाता था कि भाई इसको खिलाओ, उसको वो आ रहा है, उसका फ़ोन आ रहा है। मैंने कहा सर मेरा नंबर दे दें, मेरा नंबर दे दें। एक फ़ोन नहीं आता था इस वजह से शोएब कि उनको पता था 11 जो है ना वो मेरिट के ऊपर खेल रहे हैं, 15 जो हैं मेरिट के ऊपर सेलेक्ट हुए हैं। और मैं सिलेक्शन कमेटी का अपना मैं पूरा क्रेडिट दूंगा, और मैं एजाज भट्ट को यहाँ बहुत बड़ा क्रेडिट दूंगा जो चेयरमैन थे। उन्होंने कहा तुम फेयर सिलेक्शन करो, आई एम राइट बिहाइंड यू, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। और जो मेरी सिलेक्शन कमेटी भी थी, मोहम्मद इलियास, फ़ारूक ज़मान, आसिफ बलोच एंड अज़हर खान, वी ऑल डिड वन थिंग। तो अगर देखिए, दिस इज़, ये आपके और मेरे घर की टीम नहीं है, ये पाकिस्तान की टीम है, एक कोने से दूसरे कोने तक। तो इसके साथ सिंसेरिटी के साथ काम करें, और सिंसेरिटी के साथ काम करेंगे तो आप देखिए, अब इसी केपी से सुना था आपने, फास्ट बॉलर ऐसे ऐसे आएंगे, हैदराबाद से हसनैन आएगा तो कभी आपने सुना था? लेके आओ मेरिट पे लड़कों को, बिलीव मी नॉट, अल्हम्दुलिल्लाह। और इमरान भी ये बात कहता रहता है, मैं भी आज ही कहता हूँ, इमरान अपने क्रिकेट के ज़माने में भी कहता था, अब भी कहता है, और हम सब जो खेले में टैलेंट से भरा हुआ है। लेकिन अगर मेरिट को किल करेंगे ना, और मुझे आप ज़बरदस्ती टीम में सेलेक्ट कर लेंगे। Did इमरान ऑलवेज पिक द टीम ऑन मेरिट, या उसके भी कहीं ना कहीं प्रेफरेंस आ जाती थी? नहीं, इमरान ने, देखिए, जब तक मैं इमरान और साथ खेल रहे थे और इमरान कैप्टन था, तो इमरान ने हमेशा मेरिट पे टीम सेलेक्ट की। ये ज़रूर हो सकता है कि मेरिट पे चांस दिया, एक लड़का नहीं कामयाब हुआ, भाई ठीक है, उसको फेयर चांस देके। और ये भी मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करता हूँ कि आप एक मैच खिलाएं उसके बाद बाहर कर दें, नो, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अब मैं इमरान से, जैसे उस दिन भी मैंने मैसेज पास ऑन किया था, इमरान फॉर गॉड से, आप जस्टिस के लिए आए हो, इंसाफ के लिए आए हो, देखो कि कोई गलत लोग क्रिकेट बोर्ड में अगर ना इन्वॉल्व हो जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो और मेरिट के ऊपर मेरिट मेरिट मेरिट, चाहे लड़का अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, कुछ भी, अगर एक लड़का डिजर्विंग है आप उसको चांस दें, उसको खिलाएं। अब देखा जाए तो शोएब, एक तो स्पोर्ट्स रह गया है जिसको लोग लुक फॉरवर्ड करते हैं, लुक अप करते हैं, जिसको लोग, इसको क्रिकेट को एक ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। हमारे यहाँ सारे स्पोर्ट्स तकरीबन ख़त्म हो गए हैं। और इमरान खान, यू आर ए स्पोर्ट्समैन योरसेल्फ। ये हम इमरान बात करते थे साथ बैठ के कि जब इंशाल्लाह कभी ऐसा वक्त आया तो नॉट ओनली क्रिकेट बल्कि हॉकी भी, बैडमिंटन भी, टेनिस भी, बास्केटबॉल भी, ये भी, फुटबॉल, एथलेटिक्स, ये सारे गेम्स को उठाएंगे। एंड यू मस्ट डू दैट फॉर गॉड सेक। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरे भाइयों की तरह, मेरे दोस्त की तरह हूँ, लेकिन आज तुम प्राइम मिनिस्टर हो इमरान, मैं इसी आप करके बात कर रहा हूँ कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेक श्योर थिंग्स आर डन ऑन मेरिट, और दूसरे गेम्स को भी ऊपर उठाएं। राइट, आई थिंक, आई होप दिस मैसेज गेट्स थ्रू, बिकॉज इमरान इज ऑब्वियसली वेरी पैशनेट अबाउट नॉट जस्ट क्रिकेट बट ऑल स्पोर्ट्स। लेकिन बात ये आ जाती है ना कि नीचे आपने ऐसे लोग रखे हुए हैं जो मेरिट देंगे, बिकॉज आप सारे फैसले एट द टॉप बैठ के तो नहीं कर सकते, चाहे आप क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हो, हाँ, और चाहे आप चीफ सेलेक्टर हो। अगर आपका एक सेलेक्टर जिसको आपने जिम्मेदारी दी है कि एक डिस्ट्रिक्ट
सिर्फ प्लेयर्स तुम्हारी नजर होना चाहिए। अगर तुम केपी से आए हो मेरी टीम में, तो केपी से तुमने नया टैलेंट निकाल के लाना है। अब अगर वो नया टैलेंट देख रहा है और नहीं निकाल के ला रहा है, तो वहां पे भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आई थिंक इट हैज टू कैस्केड डाउन एट एवरी लेवल। द पर्सन शुड नो कि मैंने मेरिट पे लेना है। आई एग्री विद यू। देखिए, अगर ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हों, अब जैसे मैंने अपनी सिलेक्शन कमेटी को कहा था कि देखिए, हमने जगह नहीं देखनी, हमने प्लेयर देखना है, और कोई पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स नहीं होंगे। एंड आई टेल यू व्हाट, इमरान इज देयर। इमरान हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मेहनत कर रहा है, दूसरे काम सारे प्राइम मिनिस्टर को सिर्फ एक चीज़ नहीं देखनी होती, वो दूसरे सारे काम देखते हैं, उस पर मेहनत करके कहाँ कहाँ किस फील्ड में जाके वो काम कर रहा है पॉलिटिकली, जो कि उसने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन इस चीज़ को ना भूले कि स्पोर्ट्स जो है वो हर मुल्क की जान होती है। इट इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट, हर लिहाज से, हेल्थ के लिहाज से, ग्रूमिंग अप के लिहाज से, मुल्क का नाम रोशन करके हिसाब से। और खुदा के वास्ते ये करप्ट लोगों से छुटकारा हासिल करें, फॉर गॉड सेक। मेरी रिक्वेस्ट है, इमरान, एज अ ब्रदर, एज माई डियर प्राइम मिनिस्टर, we all love you and respect you. Make sure we don't want to see any corrupt people, and we want to see everything on merit, because Imran always specifically पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से अब बात कर। बिल्कुल क्रिकेट बोर्ड के हवाले से बात कर रहा हूँ स्पेशली, बिकॉज मेरा, अब देखिए, मेरा पॉलिटिक्स से मैं फॉलो करता हूँ, लेकिन मैंने पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं उस पर नहीं कह सकता। लेकिन क्रिकेट के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि एक तो हमको करप्ट लोग नहीं चाहिए हमारे सेटअप में। और इमरान, लाइक यू ऑलवेज बिलीव्ड इन मेरिट, for God's sake, please make sure, because I know you keep an eye on everything, and Ehsan Mani is a wonderful, thorough gentleman. He does the job, so make sure things are like that. बिल्कुल, merit, that's the only way for any team to progress, any nation to progress. नाज़रीन, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे, मोहसिन से कुछ और बात करेंगे about what goes wrong when it comes to selection on merit. Stay with us. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाजरीन, आप देख रहे हैं कुछ क्रिकेट हो जाए PSL 2020 के हवाले से, लेकिन वी डिस्कस द मैच। और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी मेरिट व्हेन इट कम्स टू सिलेक्शन। तो मुझे याद है, आई वाज कवरिंग क्रिकेट अ लॉट ड्यूरिंग दैट टाइम, जब मोहसिन ने मेरे नज़दीक एक प्री मैच्योर रिटायरमेंट ली थी। प्री मैच्योर मैं कहूँगा, आपके पास अभी 3-4 साल और थे, अब 1987 का वर्ल्ड कप बड़े आराम से खेल सकते थे। व्हाट हैपेंड? आई मीन 83-84 में यू स्टोर बैक टू बैक सेंचुरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया। उसके 1-1.5 साल बाद यू वर गॉन। हाँ, नहीं, अल्लाह के फजल से मेरा बड़ा अच्छा पीरियड जा रहा था, खेल रहा था बड़ी इज्जत से। और द रीज़न आई डिवेलप्ड, इमरान और मैं बिल्कुल दोस्त और भाइयों की तरह हो गए थे, बिकॉज हमारी म्यूचुअल रिस्पेक्ट बड़ी हो गई थी। बिकॉज मैं इमरान की और रिस्पेक्ट इसलिए करने लगा था, एक तो वो बड़ा मेहनती क्रिकेटर, जान मारने वाला, वेरी गुड कैप्टन, डेडिकेटेड, एंड एवरीथिंग ऑन मेरिट, एवरीथिंग ऑन मेरिट। कोई माइकल आला जय नहीं, आपको पता है उसने सिलेक्शन एक दफ़ा चीफ सेलेक्टर को कमरे से हटा दिया था जाने के लिए कि आपने टीम सेलेक्ट की, आप जाइए, मेरी टीम है, मुझे खिलाने दें। तो बस, लेकिन उस वक्त कुछ ऐसी बातें स्वेप हो गई थी, जो मैंने यही बात एक कही थी कि आपको ग्राउंड से हट के टेबल पे खेलना शुरू हो गए हैं क्रिकेट। तो मैं इस तरह क्रिकेट एंजॉय नहीं करता, और इमरान वॉज अपसेट। तो मैंने कहा था कि इमरान, मैं इस तरह नहीं खेल रहा। इमरान, यू आर आवर प्राइम मिनिस्टर, वी रिस्पेक्ट यू ऑल द वे। मैं आपसे करके बात करूंगा, लेकिन जब हमारी उस वक्त की बात कर रहा अपनी जवानियों की, तो लेकिन ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि शोएब, मैं बस क्या सिचुएशन थी? What was it that was troubling you? बस किसी को ज़बरदस्ती टीम में लाने के चक्कर में मुझे भी डिस्टर्ब किया जा रहा था, मुदस्सिर को भी डिस्टर्ब किया जा रहा था, यू नो, एट द एक्सपेंस ऑफ अ सिफारिश। एंड आई टेल यू व्हाट, मुझे सिफारिशों से नफरत है मुझे। जब तक आप मेरे पे आप सिफारिश करें अच्छी चीज़ की, कि यार ये देखें, मैं जब चीज़ सेलेक्टर बना था, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो मैंने अपने 3-4 टेस्ट प्लेयर्स हैं जो अपने जिनसे मेरी अच्छी सलाम दुआ है। मैंने कहा अगर आपको कोई अच्छा लड़का कभी कहीं नज़र आए या कभी, तो प्लीज़ मुझे फ़ौरन फ़ोन करके बताएं, तो मैं उस लड़के को ऐसा ना कोई मिस आउट हो जाए। तो मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ, और ये चीज़ मैंने इमरान की कैप्टनसी में एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त पसंद की थी कि हर चीज़ मैं मेरिट के ऊपर काम है, चाहे सीनियर प्लेयर हो चाहे यंगस्टर। इमरान वाज चेंजिंग कंसीडरिंग कि उस सिफारिश का प्रेशर आ रहा था आपकी जगह पे? बस आई डोंट नो क्या हुआ, लेकिन ये कि इट डिडंट गो वेल, एंड आई थॉट के बस अगर मैं जब मैं कहीं अगर गड़बड़ देखता हूँ ना, तो सिर्फ मैं हट जाता हूँ वहाँ से, और मैं खामोशी से हट गया। तो कोई और होता तो मैं काफ़ी बोलता, लेकिन मैं हट गया। अभी भी आप देखिए, अब जब कोचिंग का आने का हुआ, तो मैं अभी उसी पे आ रहा था कि
वी वर सो श्योर कि या तो आप चीफ सेलेक्टर की पोजीशन मिलेगी या आपको हेड कोच की पोजीशन मिलेगी, देन व्हाट हैपेंड? बाकायदा आपका नाम भी आया था। जी आया था, और मैं आपको सच कह रहा हूँ कि मैं जब इमरान से सारा सबको पता है, लोग साथ खेले में, और हम इमरान का भी पीक पीरियड और मेरा भी पीक पीरियड साथ था। इमरान का तो पहले से शुरू हो गया था, मेरा भी पीक पीरियड आ गया था अल्लाह के फजल से, एंड वी डेवलप्ड अ ग्रेट रिलेशन, रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप फॉर ईच अदर। तो लोग तो ये कह रहे थे भाई अब आप क्या बनेंगे, चेयरमैन बनेंगे या कोच बनेंगे या चीफ सेलेक्टर बनेंगे या क्या। मैंने और ऑनेस्टली मेरा एक जवाब देता है कि देखो, इमरान खान हमेशा मेरिट पे बिलीव करता है, वो जहाँ देखेगा मेरे लिए सही जगह है वो करेगा। लेकिन अब क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन आई टेल यू व्हाट, मैं कुछ कहूँगा नहीं, कह तो बहुत कुछ सकता हूँ, बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन इसलिए नहीं कहूँगा कि मैं एक तो उस वक्त जब ये अनाउंसमेंट हुआ था कोच का, तो हमारे मुल्क में आपको पता बड़ा टर्मोइल आया हुआ था पॉलिटिकली। और मैंने एक बात और सोची सुहेब, अगर मुझे एक को किसी को नुकसान हो जाता है लेकिन पूरे मुल्क को हर तरीके से फ़ायदा हो जाता है, बिकॉज मुझे पता है जिस डेडिकेशन से इमरान आया है काम करने एज अ प्राइम मिनिस्टर, हर चीज़ को देखना है, एक चीज़ नहीं है, और वो कर जो रहा है, बाहर दौड़ अपनी पूरी कर रहा है, अल्लाह ताला उसको बहुत कामयाब करे। लेकिन जहाँ जब ये बातें हुई उस वक्त कैसे क्रिकेट में जल्दी छोड़ के चला गया, और जब ये डिसीजन का वक्त आया तो इट वाज, लेकिन मैं अच्छा मुझे बिल्कुल नहीं लगा। और मैं इसी भी कह रहा हूँ कि अपने लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए कह रहा हूँ कि मैं अपने मुल्क की खिदमत करना चाहता हूँ इंसानियत शराफत के साथ, ईमानदारी के साथ, जो मैंने एज अ प्लेयर भी की और एज अ चीफ सेलेक्टर, एज अ कोच भी। बट आर यू इम्प्लाइंग दैट इमरान डिसाइडेड चीफ सेलेक्टर कौन होगा या हेड कोच कौन होगा? भाई देखिए, मैं तो एक बात बता, पेट्रन इन चीफ कौन है इस वक्त क्रिकेट बोर्ड का? बिल्कुल इमरान है। तो आफ्टर ऑल अगर एक कुछ पहले भी प्राइम मिनिस्टर, जैसे लास्ट जो प्राइम मिनिस्टर थे वो भी पेट्रन चीफ थे, उनको तो क्रिकेटर नहीं थे, लेकिन अब क्रिकेटर होते हुए अगर इस चीज़ को ना समझ पाए तो फिर क्या ना। और फिर जैसे मैं एक बात कहते रहता हूँ, मुझे इतना अफसोस होता है देख के कि करप्ट लोग अभी तक क्रिकेट बोर्ड में इन्वॉल्व हैं। इमरान खान के होते हुए करप्ट लोग कैसे होते हैं? इनके लिए इमरान खान ने कहा था कि मैं अगर होता तो मैं किक मार के टीम से निकाल देता इनको, ये वर्ड्स हैं लिटरली मेरे पास। तो आई डोंट नो क्या है, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा पाकिस्तान फ्लरिश करे, मुझे भला सेक्रीफाइस देना पड़े, लेकिन आई वॉज बैडली हर्ट, वेरी बैडली हर्ट, लेकिन ठीक है, फेयर इनफ। And you're also probably heard that no one in the cricket board like Ehsan Mani stood up for you. Well, Ehsan Mani actually was badly wanted me there. I'm telling you, see, That's why I'm saying he didn't stand up for you. Well, probably He should have taken a stand. सोचा कि कुछ मैं स्टैंड लूँगा, क्या नहीं लूँगा, नहीं तो उन्होंने मुझे क्रिकेट कमेटी का चेयरमैन बनाया था इसी वजह से, तो कि मैं सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करूँ, और बल्कि सारी पावर ही मुझे दे दी थी। मैंने कहा जी आपके पास कहने, मैं बस कैप्टन बनाऊंगा और सारा कुछ आपने देखना। चलिए मोहसिन, we'll talk a lot because there's a lot of PSL tournament left, और उसमें काफी ऐसे मौके आएंगे जहां मोहसिन के पर्सनल एक्सपीरियंसेस को टच करेंगे। नाज़रीन, सॉरी, मैं बस एक बात है, मैं अभी यही आपसे बात कहने वाला था कि अपने हमारे पास मौके आ जाएंगे। अभी हमारा PSL चल रहा है तो हम PSL के ऊपर बात करेंगे। बिल्कुल, PSL के ऊपर बात करेंगे, कभी मौका मिला मोहसिन के ऊपर बात करेंगे। कल का जो मैच है नाज़रीन, दैट इज कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, टुमारो एट 7 PM अगेन एट रावलपिंडी। एक जरा नजर डालते हैं ऑन द पॉइंट्स टेबल और एक पैकेज देखते हैं उसके हवाले से। पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान सुल्तान्स की टॉप पोजीशन है, क्वेटा ग्लेडिएटर्स का दूसरा और इस्लामाबाद यूनाइटेड का तीसरा नंबर है। Interesting position at the points table. Mohsin, anything you want to say about the points table or tomorrow's match? Just one thing about points table, तो हमने देख लिया, अब क्लोज होती जा रही है। कराची आज जीता, बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट मैच जीता है। अब कल का मैच दोनों टीम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ज़ल्मी भी अच्छा जा रही है, कराची वांट्स टू कम अप, दोनों टीमें बड़ी अच्छी हैं। लेट्स सी कि कल दो अच्छी टीमों के बीच में, आज जैसे मैंने कहा कि इस्लामाबाद की बॉलिंग इज़ नॉट सूटेबल फॉर अ गुड बैटिंग ट्रैक, उनके पास उतना मटेरियल नहीं है, लेकिन इधर ज़ल्मी के पास और कराची के पास है। तो लेट्स होप इट्स अ गुड मैच, और जो भी टीम बेहतर खेले ऑन द डे शुड विन। Absolutely, the ideal. Jaise Mohsin believes in merit, therefore even the matches he wants to be decided on purely on merit. नाज़रीन, कल आपके पास फिर हाजिर होंगे सेम टाइम 11 to 12। जब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।